हे वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने में जो वीडियो है ना वो सभी के लिए वीडियो है। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। आपके लिए जो न्यूमेरिकल आते हैं आपका किसी परीक्षा में, चाहे वो आपका 9, 10, 12 मतलब सभी जिसमें साइंस होता है न्यूमेरिकल आते हैं ना, उस सारी परीक्षाओं में आपको ये वो काम करेगा। और कैसे बेसिक नियम में इसमें बताएंगे, कैसे हमें वैल्यू को पुट करना होता है, मतलब कैसे समझे कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे या कैसे हम समझे कि ये कौन सी वैल्यू दी गई है। इससे पहले बेसिक हम सवाल लगाना, न्यूमेरिकल लगाना, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, समझ जाएंगे आखिर कैसे सवाल को रखा जाता है। फिर भी यहाँ पर मैं स्टार्ट किया हूँ तो आपके सामने चल ही रहा है। यहाँ ये वीडियो जो है ना सभी कंपटीशन लेवल की है, चाहे वो आरआरबी से रिलेटेड हो या आपका कोई अदर आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या आपका सेंट्रल लेवल कोई भी हो, आप आराम से इसको अगर सीखे रहेंगे तो आपके लिए ज़रूर अच्छा सही होगा। एक बात ध्यान रखना, सवाल को मैं यहाँ पर लगाऊंगा और मैं यहाँ से बुक्स पढ़ करके आपको मैं इसको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। ओके, सवाल आप ध्यान से दीजिएगा, पूरा देखिएगा, सवाल पक्का आपको समझ में आएगा। देखिए सवाल में क्या दिया गया है कि 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। बोला जा रहा है कि 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 70 किलोग्राम के भार को उठाना है, लेकिन जो उसमें ऊर्जा लगाई जा रही है वो बोला जा रहा है कि 9800 जूल की ऊर्जा उसमें लगाया जा रहा है। तो बताइए कि उस भार को कितनी मतलब ऊंचाई तक उठाया गया। अगर इतना ऊर्जा लग गई है, मतलब मैं यहाँ से 2 किलो का बाट है, मैं उसको उठा रहा हूँ, मेरी कुछ ऊर्जा लग गई, मैं बोल रहा हूँ मेरी 120 ऊर्जा लग गई है, 120 जूल ऊर्जा लग गई है, तो मैंने 10 मीटर तक उठाया। इसी तरीके से वहाँ बोला गया है कि आपकी 9800 ऊर्जा लग रही है, पर कितनी ऊंचाई तक उठाई गई है, ये हमें ध्यान लगाना है। तो हम कैसे सवाल को लगाएंगे, ये हमें एकदम करेक्ट समझना है बात को, ठीक है। तो इसके लिए हम सवाल को चलते हैं, लगाते हैं। आप सवाल अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले बात को समझेंगे कि सवाल में कौन सी चीज़ें क्या है। आप एक बात बताइए, जो 9800 है ये क्या है, जूल में है। जूल में क्या होता है, कार्य होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कार्य, मतलब W लिखेंगे, ठीक है। W कितना है, 9800 जूल, ठीक है। ये है, मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास में है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर एक कंपटीशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ऐसे ही आप ट्रिक कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। लेकिन यहाँ पर देखिए W है, उसके बाद सवाल में और भी चीज़ें देखिए। तो वहाँ पर बोला गया है कि आपका 70 किलोग्राम मतलब यम है, वो क्या है, द्रव्यमान है। 70 किलोग्राम 70 केजी किलोग्राम में है, ठीक है। ये इतना 2 सवाल में दिया। और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है मतलब कि हमारा एक सूत्र होता है। अगर आपको याद हो, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, किसी भार को उठा रहे हैं, तो हमारा W बराबर होता है mgh। क्योंकि अगर हम किसी भार को उठाएंगे तो उस पर वो कुछ न कुछ भारी होगा, कुछ न कुछ वो भारी होगा, मतलब द्रव्यमान उसका कुछ न कुछ होगा। और द्रव्यमान कैसे होता है, जब गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर लगेगा, तब हमारे जाकर उसका भार कैलकुलेट होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब हमारा G होगा, और H मतलब कितनी ऊंचाई तक। किसी भी भार को ऊंचाई तक उठाया तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा जरूर, तभी तो आपकी ऊर्जा खत्म हुई। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना लगता तो आपको उठाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, और आपके साथ उठाते ना तो ऊंचाई कैलकुलेट ना होती, और आप उठाते ही ना मतलब आपको उठाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण किसी भी वस्तु का खिंचाव होता है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, बात को समझ गए। नहीं तो जहाँ वस्तु रहती वहीं पर वो वैसे ही रह जाती, तो हमें उठाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। हमें यम का मतलब द्रव्यमान कोई भी भारी रहे, चाहे 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, उसको उठा रहे हैं तो पक्का है कुछ ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऊंचाई ले जाएंगे तो एच कैलकुलेटर, और ऊंचाई पर ले जाने से पहले उसमें बल लगेगा, बल लगे गुरुत्वाकर्षण बल। इन सब की चीज़ों को जब हम करेंगे, स्थिति जो होगी वो किसके कारण, वो जो होगी वो क्या होगा, वो आपका कार्य होगा, मतलब W होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें यम मिल रहा है और H में नहीं मिल रहा है, G नहीं मिल रहा है। H तो हमें निकालना है सवाल में, G का मान हमें यहाँ से वैसे ही ले लेते हैं। G का मान आपको पता है कि वो होता है आपका 10। अगर चाहते हैं तो आप 10 ही मान सकते हैं, नहीं तो आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 कुछ मतलब वो होता है, आपको 10 मान के चलना है।
ठीक है। अब हमारी सवाल में अगर हम देखते हैं, सवाल में आपको निकालना है h यहाँ पर छोड़ देंगे, h यहाँ पर छोड़ दो तो ये mg को यहाँ से बगल करना पड़ेगा, तो mg ऊपर है तो यहाँ नीचे आएगा, मतलब w के बट्टा में आएगा mg, क्या आएगा mg। तो w हमारा कितना है, हमारा 9800 अपॉन m का वैल्यू आपको 0 एंड g का मान हमारा 10 और 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर आपका 7 से अगर पढ़ते हैं 7 1 जा 7 और यहाँ पर बचा 1 सॉरी 2, मतलब 7 चौक 28, 7 चौक 28 14 बार गया, कितनी बार गया 14 बार यहाँ पर गया है। अब ध्यान देना कैसे हम इसको वैल्यू को समझें। देखिए ये हमारा मीटर में होगा, किस में होगा मीटर, क्योंकि ऊंचाई मीटर हमारा बच ही रहेगा। इसमें आपका जो जी का मान रखे मीटर पर सेकंड में है, सेकंड से सेकंड वो कट जाएगा बाद में, मतलब हमारा यहाँ पर मीटर में होगा। तो सारी चीज़ें समझ लेना है, हमारा जो ऊंचाई होगा मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, यही सब होगा। एक सवाल हमने यहाँ आपके सामने लगा दिया, सवाल आपके सामने थी, एकदम ईजी थी, कुछ मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, जो भी सवाल आएगी मैं 2-3 सवाल लगा दूंगा, आपको समझ में आने लगेगी कि कैसे। और इस तरीके के सवाल मैं अपने यहाँ पर चैनल पर ज़रूर एक वीडियो आपको हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन, कितने दिन पर आपको वीडियो ऐसे मिलनी चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा इस तरीके की, इतनी वीडियो इतनी सवाल इस तरीके लगाऊंगा, मैं कम से कम 400-500-600 सवाल से ज़्यादा लगवा दूँगा। और किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको यही सवाल डायरेक्ट पूछी जाएगी, और एक कंपटीशन से लेवल्स की ही सवाल है, बाकी आपको 9th 10th 12th सभी में मिलने वाली ऐसी छोटी छोटी सवालें, बड़ी बड़ी सवालें सभी मिलेंगी। ओके, तो ज़रूर कमेंट कर देना। चलिए सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड सवाल को हम आपके सामने दिखाते हैं। ठीक है, तो सेकंड सवाल यहाँ पर आपको हम पढ़ के दिखाते हैं। आपकी इसके बाद की सवाल है कि 120 किलोग्राम की बंदूक से एक 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। मतलब आपका है कि 120 किलोग्राम की जो है बंदूक है, बंदूक का भार अलग है और गोली का भार अलग है। यदि गोली की बंदूक से मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है, मतलब जब गोली जो है बंदूक के मुख से निकलने की, जब जैसे मुख से निकल रही है ना, वो 90 मीटर पर सेकंड की रफ्तार उसकी है, 90 मीटर जाएगी 1 सेकंड में। ठीक है, इतनी रफ्तार आपको यहाँ से निकलने पर है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी, मतलब वो जब घात पहुँचाएगी तब उसकी गति कितनी होगी। यहाँ से निकलने पे तो 90 है, लेकिन आगे कितनी गति होगी उसको हमें बताना है। यहाँ पर हम सवाल को चलते हैं, दिखाते हैं, और कैसे लगेगी वो सारी चीज़ें भी बताते हैं। पता है कि इसमें भार आपको मतलब आपका बंदूक का भार, गोली का भार अलग अलग दिया गया है, आपको पता ही है। तो आपका कितना दिया गया है, बंदूक का भार देखते हैं और गोली का भार देखते हैं। ठीक है, देखिए 2 भार है तो आपको एक छोटा बड़ा लेके चलना पड़ेगा। मतलब अगर एक बड़ा डब्लू लेके चलेंगे, एक स्मॉल डब्लू लेके चलेंगे। ठीक है, एक बड़ा डब्लू एक स्मॉल, बड़ा डब्लू वो लेके चलेंगे जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है, बंदूक की भार है, गोली छोटा भार है तो छोटे में लेके चलेंगे। बंदूक का भार हमारा कितना है, गोली का भार, बंदूक का भार हमारा कितना है, इसमें था आपका भार था कितना, आपका उसको भी बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसको अभी लिखें बाद में लिखें। तो हमारा बंदूक का भार, सॉरी इसमें भार हम लेके नहीं चले, वो एम लिखना था, क्योंकि द्रव्यमान है ना, तो बड़ा एम और छोटा एम। ठीक है, ये हो गया, अभी गलती हो जाती, एम द्रव्यमान में आपको एम लिखा जाए, वही पिछले सवाल में लिखे थे। तो बड़े का भार आपको पता है कितना है, उसको लिखना है, तो 120 है, कितना है आपका 120 kg है। ठीक है, किलोग्राम ही है ना। और छोटे का भार कितना है, छोटे का भार हमारा कितना है, वो आपका 0.404 इतना ग्राम है। ठीक है, इतना ग्राम है। ओके, अब सवाल में और ये भी बताइए कि जब यहाँ से मतलब मुख से निकल रही है तब गोली का वेग कुछ है, और उसके बाद जब वहाँ पर पहुँच रही है कुछ वेग है। मतलब जब 2 प्रकार का वेग हो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के रूप में अगर आपका कुछ वेग हो, तो बंदूक का जो वेग हो वो और गोली का जो वेग हो वो, इस हिसाब से हम दोनों वेग को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, बात को समझ। तो यहाँ पर आपको वेग के हिसाब से देखेंगे। देखिए, एक आपका u मान लेंगे, दूसरा आपका v मान लेंगे। ओके, एक आपका u मान लेंगे, एक दूसरा आपका v मान लेंगे। ये जो v है ये प्रारंभिक वेग के रूप में है, u आपका अंतिम वेग के रूप में, तो इसको हम देख लेते हैं, हमारा 90 मान लेते हैं। बाकी आपको हम सूत्र एक होता है कि अगर मतलब कोई भी भार अलग से हो उसके साथ आपका ये, ठीक है, ये वाला भार के साथ रहेगा, और ये वाला भार आपका ये वाला भार के साथ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस और इसका वैल्यू हमारा दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 0 प्राप्त हो, क्योंकि मैं उसे विराम अवस्था में ले जाना है, हमें वो बाद में प्रतिघात करने के बाद वो शांत हो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे, इसको हमारा देखेंगे तो कैसे लिखूँगा। देखिए यहाँ पर हमें u निकालना है, तो u हम यहाँ पर छोड़ देंगे u यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अच्छा,
तो पहले एम बी ये जो है उधर ले जाएंगे, ये हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाए, और इस एम को हम इसके एक बगल था एम, तो इसको हम पहले हम इसको ले जाते हैं तब पता चलेगा। माइनस एम बी और अपान आपका ये एम बड़े में रहेगा, माइनस का माइनस एम का मान हमारा कितना रहेगा, छोटे एम का मान हमारा अभी मिला था वहाँ पर 0.04, और गुणा वी का मान हमारा कितना है 90 है, अपान हमारा एम का मान कितना है, एम का मान 120 है। काटने के लिए 0 0 काट सकते हैं, और आप इसका दशमलव हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 4 से ही काट दीजिए, मतलब 4 तिहाई 12 और 4 से काटेंगे 4 शून्यम शून्य 4 एकम 4, इस तरीके से। अब 9 एकम 9 0.09, और ये 3 है, 3 से इसको भी काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर आपका 3 ले लीजिए डायरेक्ट। काटने का आप कोई मतलब बहुत बड़ा रूल नहीं है, आप काट सकते हैं। अब बात ये फंसती है कि पॉइंट यहाँ पर ले जाना चाहिए, तो यहाँ पर ले जाएंगे 2 अंक ले गए, तो यहाँ पर 10 की घात -2 लिख देंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि रफ्तार आपकी चाल जो है मीटर पर सेकंड में होगी। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 2 दशमलव लगे हैं तो 2 जीरो यहाँ पर माइनस में होगा, क्योंकि इधर ले गए हैं, इधर ले जाएंगे तो प्लस वाली घात खत्म हो जाएगी, लेकिन माइनस जो नीचे घात होती है माइनस वाली घात बढ़ जाएगी, समझने वाली बात। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमारा दोनों प्रकार का जो बल है और दोनों प्रकार का जो भार है उसके हिसाब से हम बाल काम करेगा, लास्ट में आपका शून्य होगा वैल्यू। तो ये था हमारा सवाल। अगली सवाल इसमें से हम लेते हैं, जो अगली सवाल आपके सामने है, जो है आपका नेक्स्ट सवाल आपके सामने। किसी माध्यम में एक कण इतना मीटर इतना सेकेंड, एक कण का जो है इतना सेकेंड है, और उसमें 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति अब की बार निकालना है। आपकी क्या निकालना है अभी देखिए यार, इस तरीके के सवाल जो लगा रहे हैं ना, इसमें हर अभ्यास से आपको सवालें मिलेंगी, ताकि आपका सवाल सभी अभ्यास से रिवीजन होता रहे, आपका सवाल जो है सभी प्रकार के सवालों से रिवीजन होता रहे। तो यहाँ पर बोला कि किसी माध्यम में 2.5 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करते हैं, तो तरंग की आवृत्ति, मतलब अगर 2.5 सेकंड में आपका 40 बार आवृत्ति उसकी होती है फ्रीक्वेंसी, तो कितना आपका उसका कहने का मतलब आपका आवृत्ति होगी, उसे पूर्ण करता है, क्या पूर्ण करता है, कंपन पूर्ण करता है, तो आवृत्ति के उसको निकालना है, तो आवृत्ति उसके निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं आपका। तो सबसे पहले नंबर तो हम क्या कहते हैं, एक दोलन होता है ऐसे ऐसे, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, कैसे भी हो वो जगह पर हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी। तो इसी को एक मतलब जो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है, इसको मतलब 1 सेकंड में जो दोलन काल होता है, दोलनों की संख्या जो होती है 1 सेकंड में दोलन की संख्या जो होती है, इसी को तो हम आवृत्ति बोलते हैं, इसी को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इसी के आधार पर हम सवाल को लगाते हैं और देखते हैं। ठीक है, आवृत्ति अगर हमें निकालना हो, आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति निकालने का मतलब यही हुआ कि जो दोलन होता है, दोलनों की कुल संख्या होनी चाहिए, दोलनों की कुल संख्या। ठीक है, अपान बटा में कुल लगा समय कि अगर ये दोलन जो हो रहा है कुल लगा समय, कितना समय लग रहा है, कितना समय इसमें लग रहा है, ये होगा। दोलनों की कुल संख्या कितनी है, हमारे सवाल में देखते हैं तो 40 है, और कुल लगा जो समय लगा हुआ है उसमें कितना लगा हुआ है, देख रहे हैं 2.5 सेकंड लगा हुआ है। और इसको अगर हम काटते हैं तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक अंक दशमलव 10 बढ़ाएंगे, 2 अंक दशमलव 100 बढ़ाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर हमने 10 बढ़ा लिए और इसको 25 मान लिया, तो ये हमारा 400 होगा। और 400 को हम डायरेक्ट 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 पता है, तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 तो 16 हम भी 400, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से। और ये आवृत्ति हेर्ट्ज में होगी, याद रखना आपको सवाल में लगाना जरूरी है। इस तरीके से मैंने 3 सवाल को आपके सामने लगाया। इसी तरीके से 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल जैसे छोटी बड़ी रहेगी उसी तरह से हर हफ्ते में एक दिन पर अंतर देकर हम इसी सवाल लेकर आएंगे या डेली लेकर आए। कमेंट जरूर कर देना कि ऐसे सवाल चाहिए, हर एक पार्ट से मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पार्ट से मिलेगा। जो कंपटीशन में पक्का बीट करेगी आपको, हर एक कंपटीशन में यह बीट करती है। IIT JEE के लिए तो इस तरह के सवाल नहीं, थोड़ा हट के आती है, लेकिन उसके लिए भी सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी ये बच्चे ने कमेंट किया है, उसको लेके आना है सवाल, वो आपका किसी से है, ऑप्टिक वेव से है, इसे कहीं किसी पार्ट से है, ध्यान नहीं है, लेकिन उसको लगाना है भी। देखिए अभी आज एक बच्चे के लिए मैंने कैलकुलेशन किया है, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा, आप वेट करते रहिएगा, तो यहाँ पर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, जरूर एक बार विजिट करिए, वहाँ पर मैंने एक ऐप का मैंने रिव्यू किया है, जिसे आप 15 रुपये डेली कमा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं उसको एक ऐप है बहुत ज़्यादा
उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी जितने भी टाइम पे चलेगा आप उससे कमा सकते हैं, अपना रिचार्ज कर सकते हैं। देख लेना एक बार मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए और उसको जरूर सपोर्ट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।